हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है कंपनी के डी ड्रीम कंपनी के एमडी पलक मैम का है, पलक रावत। ओके ग्रेट। चलो, अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों को पता है। एक दो लोग हैं जिन्हें नहीं पता। सो आपने जिस कंपनी में ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगी कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन हुए। मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, एमडी। और देखो, पहले मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है। मैं भी एक हाउसवाइफ थी और सर्च कर रही थी वर्क फ्रॉम होम आज से 5 साल पहले। और 5 सालों में बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपीरियंसेस हुए और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, जो बहुत पुराने पुराने लीडर्स भी वैसी ग्रोथ नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता इसका रीजन एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ, मुझे बस एक ही चीज पता थी कि मुझे अपना सीधा रास्ता देखना है, कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है। कुछ अपने कुछ जैसे कि मैं लीडरशिप में थी, तो उसमें कुछ मेरे नक है मेरे पास। तो उनमें से ही कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे हो सकता है कि आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी है, लीडरशिप वाली जर्नी है, ये सक्सेसफुल बन सके। और अगर आप डुप्लीकेट ही करना चाहते हो, जैसे होता है ना कई बार, कई सारे लोगों को जो ज्वाइन हुए हैं न्यू, खासकर उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि कई सारे लोगों को ये लगता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, या मैंने ट्राई कर लिया, या मैंने लोगों को बोल के देख लिया, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, निगेटिविटी। तो डियर, मैं एक बात आपको बता दूं, जिसके लिए ये बिजनेस नया है, जिसने कभी पहले कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी बिजनेस कर नहीं सकता। कोई भी पर्सन कुछ भी कर सकता है, और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आप कितना मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता। ना आपकी लैंग्वेज मैटर करती है, ना आप गांव से हो, शहर से हो, क्या है क्या नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है पैशन। कि आप कितने पैशनेट हो अपने वर्क को लेके। और सीरियसली, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, तब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरी अपलाइन के पास बहुत बड़ा नेटवर्क था, तो वो, मैं उससे कनेक्ट तो हुई। उसने भी अपने फायदे, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई फायदा चाहता है, तो उसने अपने फायदे के लिए मुझे ऐसी लेग में लगा दिया जहां पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता था। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद उसने बोला, 1 साल तक तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, ये समझ लो। ना कोई ट्रेनिंग्स, ना मुझे पता होता था, मैं पूछती रह जाती थी। पता ही नहीं होता था क्या होगा, क्या नहीं हो, क्या हो रहा है, कैसे वर्क करना है, कैसे नहीं करना, कुछ नहीं पता होता था। 1 साल बाद उन्हें मेरी याद आई, और उन्होंने जब मुझे बोला कि ठीक है मैं बताऊंगी, तब थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया। और मतलब ये लगा लो, 30% उन्होंने बताया और 70% मेरी क्रिएटिविटी, मेरे दिमाग से मैं अपना आगे बढ़ी। और एक टाइम के बाद जब मुझे ये पता चल गया कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है कमीशन बेस्ड, मतलब लोगों का बिजनेस है। और जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे लोग लाने कहाँ से हैं, थोड़ा सा तरीका उन्होंने बताया, कुछ क्रिएटिविटी मेरी रही, जिससे मैं बहुत सक्सेसफुल बनी। और मैंने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, लीडरशिप के भी। और इतनी फास्ट एमडी कोई भी नहीं बना। तो मेरी 5 सालों की जर्नी में सीखा बहुत कुछ है, और बहुत कुछ पाया भी है, और बहुत सारे लेसन्स जो आप डेली बेसिस पे सीखते हो। बहुत सारा कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा पता है क्या मैटर करता है? एक हाउसवाइफ है, वो अगर कहीं जा रही है, लाइक अपने बच्चों के स्कूल गई, या फिर अगर वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, या फिर कहीं गैदरिंग में गई, कहीं उसको ऐसा फील होने लगता है, मतलब जो कमाते नहीं है, खासकर जो कमाते नहीं है, उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर है। क्या ऐसा होता है? थोड़ा सा ये सेशन इंटरेक्शन वाला रहेगा, जिससे मुझे ये पता रहेगा कि आप सुन भी रहे हो या नहीं।
ऐसा होता है क्या? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? होता है, डेफिनेटली होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? जब आपको ये लगता है कि आप वर्थलेस हो, और वर्थलेस ऐसा नहीं है कि आपको खुद से लगता है, ऐसा कई बार हमारे आसपास लोग होते हैं जो फील कराते हैं कि आप वर्थलेस हो। क्योंकि देखो, एक हाउसवाइफ के पास भी काम उतना ही होता है, वो भी उतनी ही मेहनत करती, हो सकता है उससे ज्यादा, इवन ज्यादा ही करती है। सुबह उठती भी जल्दी है और लेट से सोती है सबसे, है ना? लेकिन सिर्फ इनकम ना करने की वजह से जो भी लोग ये बोलते हैं कि ये तो हाउसवाइफ, जस्ट अ हाउसवाइफ, हाउसवाइफ वाला रोल भी कोई प्ले करके देखे तब पता चलेगा कैसा लगता है। हो पाता है मैनेज, नहीं हो पाता, बहुत हार्ड वर्क है, ये भी बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन मुझे भी यही चीज लगती थी, मुझे भी लगता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ताकि अगर हम कहीं पर भी जाएं तो हमें ये फील नहीं हो। और सीरियसली, जब मैं कमाने लग गई, धीरे 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 मेरी इनकम काफी इंक्रीज हो गई, एक महीने का मैंने 5-5 लाख रुपए भी कमाए हैं, तो उसके बाद तो मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो गया और बाकियों का कम हो गया। रीजन रीजन सिर्फ इनकम नहीं थी। इनकम तो चलो हाँ, प्रायोरिटी पे होता है, चलो हर किसी के लिए होता है कि भाई अगर हमारे पास 1000 प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन हमारे पास पैसा ही है। ऑब्वियस सी बात है, पैसे से काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। लेकिन मेन पता है क्या? जो मैंने ऑनलाइन टीम बनाई, एक होता है कि आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, आप ऑफलाइन लोगों को प्लान दे रहे हो, आप उनके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आता है। पहला तो हेजिटेट होते हैं थोड़े हम, लेकिन फिर भी आपको उनके एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेकिन मैंने ऑनलाइन पूरी टीम बनाई है, पूरी। तो ऑनलाइन क्या होता है, आप जितने ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, आपको एक होता है ना कि आप बाहर निकल के दुनिया देखते हो। मैंने घर बैठे दुनिया देखी है। कैसे? जैसे मैं लोगों से बात करती, जैसे मैं लोगों से अलग अलग लोगों से मिलती मिलती, मतलब यही है कि हम बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कितनी कितनी प्रॉब्लम्स में कोई है, या कोई जबरदस्ती बता रहा है कि प्रॉब्लम में है। और एक बार, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि हमें ये समझ आने लगा, मतलब होता है ना कि आप बिना देखे किसी पर्सन से डील कर रहे हो कॉल पे, तो उससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और खासकर तब और स्ट्रांग हो जाता है जब आपको पता हो कि सामने वाला क्या पूछेगा और आपके पास उसका जवाब कितना बेहतर है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो लोग भी ज्वाइन हो गए हैं, अभी न्यू भी जो ज्वाइन हुए हैं, आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कॉल कन्वर्जन कैसे करते हैं, जिससे आप काफी सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे होंगे जिसे आप हैंडल करोगे और जिससे आप स्ट्रांग बनोगे। और एक टाइम के बाद ये आपकी लाइफ में ये चीजें आ जाएंगी कि आपको ना, मतलब वैसे ही अगर सामने भी आपके पास कोई बैठा हो, या फिर आपके पास कोई अननोन कॉल भी आ रहा है, तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो पर्सन क्या बोल सकता है। और मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि उस पर्सन, वो चाहे कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, वो चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, लेकिन हम उससे आ, उसके जो ऑब्जेक्शंस होंगे उनको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। पता है सबसे मेन चीज क्या होती है? आप अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो, और खासकर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, देखो अभी तो मैं उतना कॉलिंग पे वर्क नहीं करती बिकॉज ऑफ माय पोस्ट। लेकिन जब मैं लीडरशिप में थी, जब मैं कॉलिंग करती थी ना, तो बहुत तगड़े तगड़े लीडर आते थे ऐसे कि जिन्होंने 15-15 सालों का जिनका एक्सपीरियंस था, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो आते थे मेरे पास और मतलब कॉल्स होती थी, तो उनका भी मैं माइंड डाइवर्ट कर देती थी। उनका भी, मतलब वो बेशक चाहे वो मेरे साथ ज्वाइन हो ना हो, लेकिन मुझे वो ना कभी भी मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे प्लान से मुझे हिला सके, या मेरा माइंड 2 सेकंड के लिए भी वो डिस्ट्रैक्ट कर सके। रीजन रीजन ये था कि उनकी जितनी भी वो नेगेटिव बातें बोलते, उसको मैं पॉजिटिव में बदल देती। जितना भी वो अपनी कंपनी का
अच्छा बताते, मैं उससे डबल अपनी कंपनी का अच्छा बताती। बस ये था। इस ये और हमारा कॉन्फिडेंस, इससे मैंने जंग जीत ली, ये समझ लो। ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स हैं, आप देखो। पहले तो सबसे पहले गोल्स लिखो। जो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, जो भी इस मीटिंग में हैं, कितने हैं, 387, फाइन। आप गोल्स लिखो अपने, कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। अब आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर बोलते हो, तो मुझे एक बात बताना, क्या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आईक्यू लेवल पे डिपेंड मतलब करता है, कि अगर आईक्यू लेवल किसी का अच्छा है तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, या कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा पर्सन है और उसके पास डिग्रीज हैं, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके बैठा है? क्या ऐसा है कि मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, वो वो स्ट्रांग माइंडसेट वाला है? ऐसा नहीं है। देखो, सबसे मेन बात ये है कि आप, स्ट्रांग माइंडसेट किसे बोलते हैं? स्ट्रांग माइंडसेट ये होता है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। मैं सही बता रही हूँ। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश करी मुझे मेरी राह भटकाने में, कभी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। मैं, पता है मैं क्या सोचती थी, मेरी आदत थोड़ी अलग है, शायद इसीलिए मैं थोड़ा क्या, काफी सक्सेसफुल हुई। और इसीलिए आज तक लोग चाहते तो हैं ये बंदी गिर जाए, ये मार्केट से हट जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। रीजन क्या है? जब भी कोई मेरे पास आता है तो वो जो बोलता है वो तो मैं सोचती ही हूँ कि उसने ऐसा बोला, अच्छा मेरे भले के लिए भी अगर कोई बोलता है तो उसमें भी मैं दोनों तरफा सोचती हूँ। मैं दूसरा सिनेरियो भी सोचती हूँ कि वो पर्सन अगर वो ऐसा बोल रहा है तो उसमें उसका लॉजिक क्या है। जिस दिन आपने ये चीज सोचनी स्टार्ट कर दी ना, आप सही गलत अपना अच्छा बुरा सब देख लोगे। ठीक है। तो आप ये चीज सोचो कि आपके पास अगर कोई भी पर्सन आ रहा है और अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना उसने जो बोला उसको बात को मान लेना, मानो, कोई ऐसा बुरा नहीं है, मानो, लेकिन ये भी देखो कि उसने ऐसा बोला क्यों, उसमें उसका क्या फायदा है, ये भी देखो। तो मैं जब ये देखती थी तो मुझे बस यही दिखता था कि हर किसी का फायदा ही है मुझे गिराने में। और गिराते कैसे? अगर 50 लोग मेरे पास आ रहे हैं और अपना अपना प्लान बता रहे हैं, मैं 50 जगह आईडी लगा रही हूँ, तो आप बताओ, एक एंटरप्रेन्योर पर्सन जो एक बड़ी टीम लेके चल रही है, और अगर वहां पे पता चलता है टीम मेंबर्स को कि भाई इसकी आईडी तो 50 जगह लगी है, तो क्या वो गिरेगा? नहीं, डेफिनेटली ऐसा होगा। तो इसलिए आप ये देखो कि अगर आपने वर्क स्टार्ट किया है तो कोई भी कुछ भी बोल ले, आपको अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है, चाहे कुछ भी हो। आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, आप, एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आप सीधे सीधे चल रहे हो, आपको पता है मेरा रास्ता सीधा ही है, मुझे सीधे सीधे जाना है, मंजिल मिल जाएगी। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सच में आपका भला चाहते हैं, जैसे आपकी अपलाइन, क्योंकि अपलाइन एक ऐसी मतलब पर्सन होती है जो कभी भी अपनी टीम का बुरा नहीं चाहती, जो कभी भी अपनी टीम का बुरा नहीं चाहती, हमेशा टीम के बारे में सोचती है। रीजन, क्योंकि वो बोल के लाई है कि आप यहाँ पे ज्वाइन करो, आपकी इनकम करवाई जाएगी, आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको आंसर कर रही है, आपकी प्रॉब्लम्स देख रही है, सब कुछ कर रही है। ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपका भला चाहेंगे, और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे उस रास्ते पे जो आपको भटकाना चाहेंगे। ठीक है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि भाई मैं सीधे जा रहा हूं और मैं सीधे ही चलता रहूंगा, जो अच्छा मिलेगा उसकी अच्छाई को ग्रैब करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी।
ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे लोग, भाई एक सेकेंड, अपनी टीम पे कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके से भी अपनी टीम को चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही तरीके से भी अपनी टीम को चलाते हैं। अब गलत और सही क्या है? गलत सही ये है कि जैसे मैं हूं, मैं आपको वो ही बताऊंगी जो क्लियरिटी है, जो सच है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी टीम को अपने पास रखने के लिए, या फिर अपनी टीम को मतलब एक, क्या बोलूं मैं, वर्ड्स नहीं आ रहे, फाइन, अपनी टीम को अपने पास रखने के लिए, उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना होने देने के लिए ऐसा भी करते हैं कि कुछ बातें बना के भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको फोकस किस पे करना है? जो क्लियरिटी है, जो सच है, जो ट्रुथ है, और अपना रास्ता खुद भी चुनना है। क्योंकि देखो, जब आपने ज्वाइन किया तब आपने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्या सपोर्ट है, क्या नहीं है। चलो ठीक है, आपका यही है कि जैसे कि आपने गोल्स लिख लिए कि आपको ये अचीव करना है, तो आपका यही है कि आपने लिख लिया है और आप इसको पूरा करना चाहते हो। चलो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने ये देखा था कि प्लान में हमें 2 लोगों को लाना है और उन 2 को बोलना है आगे 2-2 जनों को ज्वाइन कराएं। हमारी ग्रोथ ऐसे ही हो सकती है, राइट? 2 पर्सन किसके कांटेक्ट में नहीं होते हैं? सभी के कांटेक्ट में होते हैं। 2 पर्सन को फाइंड आउट करो और 2-2 लोगों के साथ अपनी टीम स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके ग्रोथ करो। ठीक है। ये आपने सोचा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सबसे पहले जिन्होंने कभी भी, जो यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग से खासकर उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपने कभी भी एक भी इनकम नहीं करी है तो आप सबसे पहले अपनी डायरी में फर्स्ट इनकम 1,000 रुपए, 1,200 जो भी है आप लिख लो। ठीक है, कि मैं इस इनकम तक पहुंचूंगी। अब 1,000 रुपए तक या 1,200 तक आप कैसे पहुंचोगे? आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया, ठीक है, अगर 2 ही आपने डायमंड पर्सन लाए तो 1,200 एक ही बार में बन जाएगी। बट अगर आपने गोल्ड लाए तो 600 बनेगी। आगे वो अगर ब्रॉन्ज ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी 600 बन जाएगी, और तो 1,200 बन गई। और अगर आप ब्रॉन्ज से लाते हैं 2 पर्सन तो 300 उससे बनेंगे। आगे उन्हें बोलोगे तो वो 2-2 ज्वाइनिंग लगाएंगे तो 600, 900 हो गए। बाकी आगे और ज्वाइनिंग होंगी तो आपका 1,200 बन गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको उस इनकम को अचीव कैसे करना है। ठीक है। अभी जैसे आज 6 तारीख हो गई, अगर आप नेक्स्ट वीक का कोई टारगेट लेना चाहते हो, यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे किसी कोई अंतर्यामी नहीं बैठा, किसी को ये नहीं पता है कि आपको चाहिए क्या। भाई यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो जो न्यू ज्वाइनिंग्स हैं उन्हें चाहिए कि मैं महीने का 15,000 कमा लूं। ठीक है। और कोई ये चाहता है कि मैं 25 से 30 हजार कमा लूं महीने का। तो अब आप नेक्स्ट वीक का टारगेट सेट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट वीक का आपका टारगेट क्या है? भाई आपने लिख लिया। अब ये भी देख लेना, लेकिन अगर आपको 15,000 इस मंथ में कमाने हैं तो उसके लिए ज्वाइनिंग्स कितनी चाहिए और कौन से लेवल से आप ज्वाइन करवा सकते हो, मतलब कौन सी एंट्री। तो उस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है। खास कर मैं नए मेंबर्स के लिए बोल रही हूँ, अपना कॉपी पेन उठाओ, वहां पे लिखो मेरी जुलाई मंथ की इनकम। अगर मुझे ऑल टोटल 25,000 या 30,000 चाहिए तो 1 वीक का निकाल दो। ठीक है। अगर 30,000 बोल रहे हो तो अपना 1/4 निकाल दो। क्योंकि 7,000 इसलिए बोल रही हूँ, 6-7 हजार आप हटा दो। क्योंकि अगर मान लो 20,000 भी हो जाती है, 20-21 हजार तो भी बहुत है। अगर आप उस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप उसको नहीं हटाओगे, ठीक है, तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके पास 3 वीक बचे हैं। 3 वीक्स में आपको
अपनी ज्वाइनिंग्स, अपनी इनकम लिखनी है और अपनी ज्वाइनिंग्स लिखनी है कि इतनी मुझे ज्वाइनिंग्स करवानी है ताकि मैं इस इनकम तक पहुंच सकूं। देखो मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि ये एक बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। तो आप अगर डिसाइड करते हो कि आपको इस इनकम तक पहुंचना है, तो अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हो तो भी आप ये सोचोगे, डिमोटिवेशन तो लाना ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। आप ये सोचोगे कि अगर मैं 20,000 की इनकम तक नहीं पहुंच पाई, कोई बात नहीं, 15 तो पहुंची, 5 ही तो रह गई है, कोई बात नहीं। अब मेरे पास टीम है, तो मैं अगले महीने ट्राई करूंगी कि इस 5 को मैं अगले महीने कवर कर सकूं। मतलब 5,000 जो मेरे कम मैंने कमाए हैं, उसको मैं अगले महीने ज्यादा कमाऊं। फाइन। अब ये हो गया। इसके बाद जब आप मान लो आपने 20 अगर लिख के रखा है, और अगर आपके पास कोई ऐसी ज्वाइनिंग आ जाती है जो जिसकी वजह से आप 20 क्रॉस कर जाते हो, तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सोचा 20 था, आई 25,000 है। और ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए बता रही हूँ, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जब फर्स्ट कंपनी तो जो थी उसमें तो एवरी मंथ परचेजिंग थी, सेलिंग थी, उसमें लोग इतना ज्वाइन नहीं करते थे। एवरी मंथ 5,000 का परचेज करना रहता था और वॉल्यूम बहुत ही कम रहती थी। जिस हिसाब से हम बिजनेस वॉल्यूम देते थे उस हिसाब से हमें इनकम नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने कंपनी चेंज करी, तब मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा था कि चलो 10,000 भी बन जाएगा, 10,000 15,000 बहुत है, ठीक है। क्योंकि लास्ट जिस कंपनी में थी वहां मेरा 6 महीने में जाके 10,000 चेक बना था। तो जब मैंने 10,000 लिखा ना, और जब पूरे मंथ काम किया, और जब बना 25, तब खुशी हुई। मेरा पहले मंथ का जो चेक था वो 25,000 रुपए था। सोच लो अब हमने कितना टारगेट वाइज काम किया है, खासकर मैंने, ठीक है। तो 25,000 जब आया, फिर तो पूछो मत, पैर तो जमीन पे थे ही नहीं। क्योंकि 25,000 तो हमने लास्ट 6 महीने में नहीं कमाए थे, लास्ट कंपनी में, जितना मैंने कंपनी चेंज करके फर्स्ट मंथ में ही कमा लिया। कैपिंग कम थी यहां से, डी ड्रीम से कैपिंग भी कम थी। यहाँ डायमंड की 6,000 है, वहां 4,000 थी। स्टिल अगर 6,000 कैपिंग और ज्यादा, आप खुद सोचो भाई। मुझे पता है कि मेरी कैपिंग, जैसे आपने ब्रॉन्ज से आए, ठीक है, या जो गोल्ड से आए, तो आपको पता है कि मेरी कैपिंग 1,500 है, ठीक है। तो आप 1,500 के लिए काम करोगे। अगर आपको पता है आपकी कैपिंग गोल्ड है 3,000 है, तो आप 3,000 के लिए काम करोगे। अब क्योंकि मुझे चाहिए थी बड़ी कैपिंग, क्योंकि मुझे ये था ही कि मैं कर लूंगी, एक होता है ना कॉन्फिडेंस खुद में, कि मुझे ये पता है अगर वन टाइम परचेज, सिर्फ एक ही बार लाइफ में एक बार किसी से भी परचेजिंग कराना इतना बड़ा काम नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम पहले ही एवरी मंथ परचेज करवा चुके थे, इसलिए हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी। तो मैंने, ये था कि अगर मेरे पास कैपिंग 6,000 है, मुझे पता है कि मेरे पास कैपिंग 6,000 है, तो मैं रुकूंगी ही नहीं। अब जिन्होंने भी यहाँ पे आईडी ब्रॉन्ज से कराई, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए था ब्रॉन्ज से, लेकिन एक सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कंपनी को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा वैसा नहीं। मैं यहाँ पे जो वेबिनार दे रही हूँ वो मैं लीडरशिप के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, मैं बता भी, मैं ऐसा कोई कंपनी का प्रोडक्ट या प्लान नहीं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने किया है, राइट, ताकि आप भी उस चीज को करो और आप आगे बढ़ सको। अब सीधी सी बात है, आपको पता है कि आप 6,000 ले सकते हो, स्टिल आप 1,500 में क्यों रुके? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रुके, आपने ब्रॉन्ज से एंट्री करवाई है, 1,500 आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप एक दिन का 1,500 में कम से कम अपने एफर्ट्स तो लगाओ। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, मैं कह रही हूं, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और आपने सोच लिया है कि मुझे इतनी इनकम करनी है,
कोई नहीं रोक सकता आपको इस इनकम से। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपना, जैसे मैंने बताया, आपको लिख लो कि मेरी इतनी इनकम इस मंथ की होनी चाहिए, उसको 3 भागों में डिवाइड कर लो। हर वीक आप इंक्रीमेंट करोगे ही करोगे, क्योंकि मैंने खुद यही किया है। लिखी हुई चीज, मैंने ड्रीम्स लिखे थे, ड्रीम्स पूरे हुए। मैंने जो लिखा है वो चीज पूरी हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये लॉजिक क्या है, लेकिन ये है। आप जो चीज लिख लेते हो ना, वो चीज पूरी होके रहती है, अब कैसे भी हो। तो आप अपने ड्रीम्स लिख लो, अपने गोल्स, और अपनी इनकम लिखो, उनको 3 भागों में डिवाइड कर लो। 3 हफ्ते हैं आपके पास, 3 हफ्ते में हर हफ्ते आपको इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स पे इतनी इतनी इनकम हो जाए। देखो, कैलकुलेशन का तो कोई वही नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि इनकम बनेगी कैसे। प्लान देखो, अपॉर्चुनिटी आपने वैसे भी देखी थी, आपने ज्वाइन करा, अगेन देखो, अगेन आप अपॉर्चुनिटी देखो, और आप वापस से ये देखो कि ये ब्रॉन्ज आईडी पे मुझे 1500 मिल सकता है, तो डेली का मैं कितनी ज्वाइनिंग करूं और अपनी टीम में लाऊं जिससे मेरा इतना चेक बने, ताकि मैं कुछ करके दिखाऊं। ताकि ये ना हो कि बस हाँ, हमें बोल दिया जाए कि आपने ज्वाइन तो किया था, हमें तो पता था कि आप नहीं कर पाओगे। एक तो ये अंडर एस्टिमेट पता नहीं क्यों करते हैं लोग, मुझे भी समझ नहीं आता। जब मुझे कोई ये कह देता है ना कि तुम ये चीज नहीं कर सकती हो, मैं सही बता रही हूँ, इतनी आग लग जाती है। तब मुझे लगता है ये तो करके ही दिखाना है। और जब अंडर एस्टिमेट किया जाता है तब और मजा आता है। एक चैलेंज अपनी लाइफ में लेके अगर हम चलते हैं ना, तो हम बाकियों से अलग होते हैं। क्यों? क्यों अलग होते हैं? क्योंकि हम वो चीजें करना बंद कर देते हैं जो हम आज तक करते आए हैं। जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना, गपशप में इधर जाना उधर जाना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है, सक्सेस। सक्सेस मिल गई, सब मिल गया। सेम मेरे साथ भी यही हुआ है। आज की डेट में स्किल्स में बहुत आगे हूँ। मतलब जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप से जितनी भी कंपनीज थी, आज की डेट में नहीं दिख रही हैं। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपसे कोई कंपटीशन ही ना कर सके। ठीक है? और जो जो भी पर्सन, जो न्यू मेंबर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जो जो भी पर्सन अपनी गोल्स पूरे करेगा जल्दी से जल्दी, उनको स्पेशली लीडर्स ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जिससे हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स आपको और देंगे, और ज्यादा आप उस पे आगे वर्क कर सकते हो। क्योंकि लीडरशिप का मतलब यही है ना, आप अगर अपने गोल सेट करते हो, आप अगर आगे बढ़ते हो, तो आप अपनी टीम जल्दी से क्रिएट करते हो, और अपनी टीम में वर्क करते हो, उनको आगे गाइड करते हो, उनको ग्रोथ करवाते हो, तो ऑब्वियसली बात है आप एक लीडर कहलाते हो। और एक लीडर, उसको ट्रेनिंग देना और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स देना और नए नए क्रिएटिव आइडियाज बताना, ये तो हम करेंगे ही, जब भी आपकी और एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी। आपका एक वीक का, एक मंथ का जो चेक होगा, वो हर बार, मैं अपना बता रही हूँ आपको, मैंने हर बार उस चेक को इंक्रीज किया है, डिक्रीज नहीं होने दिया कभी भी। क्योंकि पहले तो अपनी ट्राइपॉड पे किया, फिर अपनी फैमिली की आईडी पे वर्क किया, मैं रुकी नहीं। मेरे लिए एक बार के बाद तो, मतलब जैसे होता है ना कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, आप एक लीडर बन गए, तो आपके पास कुछ टाइम के बाद खुद ही आपकी इनकम देख के, जो आज लोग ज्वाइन नहीं करेंगे वो कल करेंगे, तो एक टाइम के बाद आपके पास खुद ही लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है? 80% आपके एफर्ट्स, 20% आपकी मिलेगी आपको सक्सेस, और बाद में 80% आपकी सक्सेस रहेगी और 20% एफर्ट्स रहेंगे। ये डिफरेंस आता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं देख के बता रही हूँ, ये मेरे तो खुद एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है? सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उस पे आपको वर्क करना है। अगर खुद पर आपको भरोसा है, तो किस्मत को, भगवान को, किसी को कुछ भी दोष देने की जरूरत नहीं, ना किसी इंसान को। क्योंकि
मुझे भी यही लगता था। इवन बहुत सारे लोगों को एक टाइम होता है ना जब आप इस चीज से गुजर चुके होते हो। एक होता है ना कि पहले हम ये बोलते हैं, हे भगवान कैसी किस्मत बना दी, अरे हम काश ऐसे होते, काश हमारे पास इतना पैसा होता, काश मैं खुद कमा रही होती, है ना, होता है ना वो काश। तो वो मैंने अपनी लाइफ में एक टाइम तक तो बोला, लेकिन एक टाइम के बाद बोलना बंद कर दिया। क्योंकि जब मुझे ये एक होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि आप डायरेक्शन क्या है, क्लियरिटी नहीं है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जब अपॉर्चुनिटी आई और जब आपको पता लग गया, जैसे होता है ना कि आप सोए हो, सुबह उठ गए, और उठने से आपको ये पता चल गया कि पैसा कमाने का एक तरीका एक सपने में आपको आ गया, ऐसा सा कुछ था मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग। मैं सही बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज भी होती है जिसमें लोगों को ज्वाइन कराते हैं और इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स पे इतना इतना पैसा भी आता है। 5 लाख, मैंने तो 50,000 नहीं सोची थी अपनी इनकम। 5 लाख तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब आई 5 लाख ना इनकम, पूछो मत कैसा फील हुआ। 5 लाख बहुत बड़ी बात है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी लोगों को नहीं मिलता। आपको खुद पता है कितना कितना एजुकेशन, कितनी डिग्रीज, कितने एफर्ट्स, कितने सालों का एक्सपीरियंस के बाद, प्रमोशन के बाद, जॉब में भी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक मैंने सुना है। 5 5 लाख मेरी इतनी जल्दी, वो भी कब की बात बता रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की बात बता रही हूँ, बहुत टाइम हो गया उसको भी। तो आप लगा लो, एक टाइम पर तो मैं भी ये चीज बोलती थी, लेकिन आज जब मैं ये देखती हूँ ना, जब कोई ये बोलता है कि ये क्या किस्मत है, भगवान ने कैसी किस्मत बनाई है, तो किस्मत भगवान ने कभी भी नहीं बनाई होती है। अपने अंदर के जो पावर है, जो अपने अंदर की स्ट्रांगनेस है, उसको पहचानो। और पैशनेट आप हो ही, ऑब्वियस सी बात है। आपने ज्वाइन किया है तो आप कुछ करना चाहते हो, जब भी आपने ज्वाइन किया है तो आप अपने आप को वैसा बनाओ जैसा कि लोग आपको देखना ही नहीं चाहते, है ना। अभी तो यही देखना चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, और लोग अभी आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, बोलेंगे अरे तुमसे तो नहीं होगा। जैसे आप मान लो आपने 2 लोगों को कॉलिंग करी, आपसे कन्वर्ट नहीं हुए, होता है, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, पता थोड़ी होता है क्या बोलना है। जब आप सीखोगे, जब आप ट्रेनिंग्स लोगे, जब आप, तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। और कुछ लीड्स तो स्टार्टिंग में वेस्ट होती ही हैं, जिन पे आप कॉलिंग करोगे आपको मना करेंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कन्वर्ट कैसे करना है। धीरे धीरे करके ये एक्सपीरियंस में आएगा, क्योंकि जब एक्सपीरियंस किसको बोला जाता है, जब आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आप फेलियर बन रहे हो, और फेलियर से आप धीरे धीरे सक्सेसफुल बन रहे हो, तो यही तो एक्सपीरियंस है, फेलियर्स टू सक्सेसफुल, यही तो जर्नी है। तो यही आपको करके दिखाना है। होपफुली आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। 5 मिनट आपके और लूंगी, ठीक है, फाइन। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे कि देखो, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे कि पैसा कमाना है, ठीक है, सबको कमाना है। अब 24 घंटे, 24 घंटे, 100% जिनके पास स्किल्स हैं। अब जैसे कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा सकता है, बिजनेसमैन कमा सकता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बोलूं, एक जॉब पर्सन है, जॉब पर्सन है, वो कितने घंटे काम कर लेगा, 8 घंटे। 8 घंटे में वो कितना कितना पैसा कमा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग तो यही होती है, 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। 8 घंटे की मेहनत, ठीक है, धीरे, 2 सालों में, 3 सालों में प्रमोशन होगा, फिर जाके वो कुछ, यू नो उसकी कुछ इनकम बढ़ेगी, 50,000 से 1 लाख होगी। अब उसके अलावा अगर आप देखोगे कि जिनके पास स्किल्स हैं, जैसे जिन्होंने जैसे कि अगर मैं सिर्फ स्किल्स की ही बात करूं, तो आप अगर स्किल्स पे भी वर्क करते हो, कितने घंटे कर लोगे आप। मैं अपनी ही बात करूं तो मैं, स्किल्स अगर मेरे पास हैं और मैं काम कर रही हूँ, मैं कितने घंटे, 24 घंटे में 24 घंटे तो नहीं कर पाऊंगी, या 24 घंटे के मैं 48 घंटे नहीं बना सकती एक दिन में, है ना। तो जो स्किल्स भी हैं
वो भी कब तक काम आ सकती हैं? मतलब कोई अकेला इंडिविजुअल पर्सन कब तक काम कर लेगा और कितना कमा लेगा? अब जैसे कि अगर इंडिविजुअल की बात आई है, तो मैं एक डॉक्टर की ही बात करती हूँ। उसका जो टाइमिंग है उसी में ही बैठेगा। सर्जरी अगर कर रहा है, बहुत अच्छा सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो भी अगर वो एक सर्जरी के 1 लाख लेता है, अगर वो 4 सर्जरी के बाद उसका दिमाग घूम जाता है, वो नहीं कर पाएगा। उसकी फिक्स्ड है कि मैं 4 ही कर सकता हूँ, उसके बाद क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज अगर आप बार बार करोगे तो आप, मतलब एक होता है ना प्रेशर, तो डॉक्टर्स को और ज्यादा फ्रेश माइंड से करना होता है। ठीक है, तो वो भी कितना कर लेगा? अगर एक सर्जरी का 1 लाख लेता है, तो 4 सर्जरी का वो 4 लाख लेगा, उससे ज्यादा तो नहीं कमा सकता, है ना? तो ऐसे ही अगर आप देखोगे, कई सारे चीजें हैं, कई सारे लोग हैं जो एक लिमिटेड इनकम तक रह जाते हैं, लेकिन आप इनकम इंक्रीज करते हो डे बाय डे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने एंटर किया, आपके पास समय है, आपके पास बिजनेस है, आपको पता है, आपको क्लियरिटी है, और आपके पास सबसे मेन बात एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और जिसके चलते आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, और ट्रेनिंग्स में आप सीख रहे हो स्किल्स, और स्किल्स आपने सीख ली, कि आप में स्किल्स आ गई कि हाँ, हमें कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लीड जनरेट करना है। तो आप, भाई मेरे पास 80 लोग हैं, वो 80 लोग ही 8-8 घंटे अगर काम करते हैं, तो आप लगा लो कितने घंटे काम हो रहा है एक दिन में। हो रहा है ना? ये डिफरेंस है। एक इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो एक शॉप खोल ले, चाहे वो जॉब कर ले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो उतना ही कमा सकता है जितना उसके पास समय है और जितनी उसके पास स्किल्स हैं। लेकिन आप, क्योंकि ये चीज मैं खुद कर चुकी हूँ एज ए हाउस वाइफ, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, तो आप उतने ही समय, उसी 8 घंटे में एक जॉब पर्सन सिर्फ पूरे महीने का 15 से 20 हजार, 30 हजार कमाएगा। और उसी 8 घंटे में आप उससे ज्यादा कैसे कमा पाओगे? चलो, पहले मंथ का मैंने कह दिया कि आपने 15 से 20 हजार का टारगेट लिया है, वो आपने पूरा कर लिया, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट मंथ क्या? नेक्स्ट मंथ जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, अगेन आपने गोल बना लिया, अगेन आपने लिख लिया कि मुझे इतनी इनकम चाहिए, मैं इतनी इनकम के लिए काम करूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जितनी इस मंथ की टीम होगी, वो अगले मंथ इंक्रीज हो जाएगी डियर। तो पहले वीक का जो आप चेक लिखोगे ना, सेकेंड वीक का चेक उससे डबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो टीम है, ये तो करेगी ही करेगी, साथ में फर्स्ट वीक में जो लोग आएंगे, वो भी काम करेंगे। दो दो के रेशो से आप लगा लो खुद, एक बार ना कैलकुलेट डियर लेना, कैलकुलेशन करना, ठीक है, कैलकुलेटर से, और आप इसको ना कॉपी में, चाहो तो एक वाइट चार्ट मंगवा लो, उसमें आप कैलकुलेशन करोगे ना, जब कि एक वीक की इतनी ज्वाइनिंग हुई फर्स्ट वीक की, तो सेकंड वीक में जब वो दो दो के रेशियो से आई, तो हमारा चेक डबल कैसे हुआ, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।